करनाल के ही गीता कॉलोनी की रहने वाली एक बुजुर्ग दंपत्ति, जी हाँ, जिनको बंधक बना लिया जाता है, उन्हीं के घर में और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। तस्वीरें हैं करनाल के गीता कॉलोनी की, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। और आपको बता दें कि इनके घर में 5 से 6 बदमाश जो है वो बताए जा रहे हैं घुस जाते हैं। इनको एक रात के 1 से 1:30 बजे के बीच का वाक़या बताया जा रहा है और इनके घर में के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। बुजुर्ग दंपत्ति को चाकू की नोक पर बंधक बनाया, इनकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी। उसके बाद आप घर की हालत देख सकते हैं, जो इनके घर का सामान है, किस तरह से उथल-पुथल किया गया। बुजुर्ग दंपत्ति की जो जमा पूंजी थी, वो भी चोर अपने साथ लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में सुबह 5:30 बजे तक बताया जा रहा है बुजुर्ग दंपत्ति को जो है बंधक बनाकर रखा गया। और पूरी जो घटनाक्रम है वो एक बार बुजुर्ग दंपत्ति से ही जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल रात के 1 से 1:30 बजे के बीच इनके घर में 5 से 6 बदमाश जो है वो घुस जाते हैं और इनके घर के पास जो है सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और बुजुर्ग दंपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ वो बदमाश अपने साथ लेकर फरार हुए हैं। और घर के हालात इस समय आप देख सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो उनको भी सूचना मिलती है तो वो भी उनके घर पर इस समय मौजूद हैं। बात करने का इन लोगों से प्रयास करेंगे। फ़िलहाल दहशत में परिवार है, क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति है। आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 बदमाश ने इनको इन्हीं के घर में बंधक बनाकर इनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलमारी में इनका कैश रखा हुआ था या कोई क्या कुछ वो चोरी हुआ है इनके घर से, जो चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए। वो पूरी मामले की कैसे ये घटनाक्रम हुआ, एक बार बुजुर्ग दंपत्ति से जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं इनके घर में जो सामान है पूरा उथल-पुथल हुआ पड़ा है। परिवार में दहशत का माहौल ज़रूर है। बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे बात कर लेंगे। इनकी आंखें नम हैं और कहीं ना कहीं आंखों में नमी ज़रूर नज़र आ रही है, क्योंकि गाढ़ी कमाई है, बुजुर्ग दंपत्ति हैं। और किस तरह से करनाल के ही गीता कॉलोनी में इनको इन्हीं के घर में बंधक बनाया गया, क्या कुछ इनके घर से चोरी हुआ है, वो एक बार इनसे जानकारी ले लेंगे। दोस्तों, आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि करनाल जो है क्राइम सिटी कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक बुजुर्ग दंपत्ति को उन्हीं के घर के अंदर जो है बंधक बनाकर उनके घर में चोरी की इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और सुबह 1:30 बजे के करीब मुझे कुछ आवाज़ें आई। मुझे लगा शायद मौसम ख़राब है, बादल गरज रहे हैं। मैं आराम से फिर भी रजाई में लेटा हुआ, जब मुझे दोबारा आवाज़ आई तो मैं उठने लगा बेड से अपने। इतने में 3-4 लड़के अपना हाथों में डंडे लेके और मेरे कमरे तक पहुंच गए। कमरे से पहुंच के उन्होंने आप देखा था मेरे ऊपर दबादब उन्होंने डंडे मारने मुझे शुरू कर दिए। मार के अपना जी एक लड़के ने चाकू निकाल लिया, चाकू मेरी गर्दन पे रख दिया। यहाँ पे गर्दन पे रखने के बाद उन लोगों ने उधर से मेरी वाइफ वॉशरूम में गई हुई थी, उसको भी वो ले आए। उन्होंने उसके गर्दन पे भी चाकू मार दिया और बोले भी अगर जो आप आवाज़ करोगे, शोर करोगे तो हम आपकी गर्दन को काट देंगे। तो उन्होंने फिर एक 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 जो उनका हेड था उसने कहा भी इनके हाथ पैर बांधो, सब कुछ ये करो। तो उन्होंने हाथ पैर मेरे बांध दिए, आंखों पे पट्टी बांध दी, मुंह पे पट्टी बांध दी। और उसके बाद मेरे फ़ोन पड़े थे बेड पे, उन्होंने उसी टाइम उसको उठा के और स्विच ऑफ कर दिया, अपने पास रख लिया उन्होंने। उसके बाद वो इस अलमारी पे आए, ये उन्होंने ड्रॉर खोला, इसमें से जो भी कुछ पड़ा था कैश। उसके बाद हमारे हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया, आंखें बांध दी। आंखें बांधने के बाद हमारे जो फ़ोन थे वो एरोप्लेन मोड पे करके अपने साथ रख लिए। और उसके बाद एक कोने में हमें दोनों को बिठा के जो भी उनसे करा गया, आपके सामने घर का हाल है। सब अलमारियां क्या, बेड क्या, किचन तक का सामान सब साफ कर। आपको भी चोट लगी? मुझे बहुत मारा उन्होंने, थप्पड़ मारे, डंडे मारे। क्या क्या था अलमारी में? गोल्ड था जी, सिल्वर था, डायमंड था, पैसे थे, सब ले गए साथ, सब ले गए।
कोई और नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो वो लोग बहुत, मैं कहूँगा, नाइस भी थे कि जैसे मेरी वाइफ का सांस रुकने लगा तो उन्होंने उसी टाइम लूज कर दिया, उसके जो पट्टी बंधी हुई थी भी, इसको सांस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लूज कर दो इसको। मैंने कहा मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरे हाथ की पट्टी भी क्या थोड़ा सा लूज की। तो ऐसा नहीं लगता भी वो मारने के वारदात से या किसी चीज से आए थे, पर पता नहीं लगता ना ऐसे आपराधिक तत्वों का। आज तो चलो मेरे घर में सामान मिल गया, वो मुझे छोड़ गया। क्या क्या हथियार ले रहे थे वो थे, तलवार थी जी, चाकू थे, डंडे थे, और उनके हाथ में गन्ने थे। कितनी संख्या थी? मेरे जो रूम के अंदर आए थे वो 5 थे, और बाहर कमरे लॉबी के अंदर एक लड़का खड़ा था। कोई गाड़ी मुझे गुड़ी भी देखी आपने? नहीं, गाड़ी नहीं थी जी, वो पैदल ही थे मेरे ख्याल में, मैं क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं पाया ना जी। और मुझे लगता है भी छत पे भी था कोई, और गली में भी खड़े बोल थे। भाषा कैसी थी? लोकल थे? लोकल थे जी, लोकल भाषा, लोकल थी जी यहाँ की, लोकल। युवा जवान थे या? हाँ, यंग लड़के थे जी। जो उनका हेड था वो 28 से 30 साल का लड़का था, और जो 5 लड़के जो और थे वो अपना 18 से 20 साल के लड़के थे जी। पुलिस को सूचना दी गई थी? हाँ जी, पुलिस को हम, मैंने मैं जैसे ही थोड़ा फ्री हुआ वो लोग चले गए। सोना चांदी गोल्ड कितने का तो ये मैं आइडिया नहीं दे सकता सर, क्योंकि इतना तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं ना जी, कितने का है कितने का नहीं, क्योंकि जो चीज आती है अगर डेली यूज की होती है हम लोग ला के रखते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम क्या है। जितनी मेरे से डिटेल बनी वो मैंने थाने में लिखवा दी आपका है, क्या रिकॉर्ड काम में। है? मेरा डेयरी प्रोडक्ट का काम है जी, छोटा सा काम है मेरा। मेरी वाइफ एक प्राइवेट टीचर है प्रताप पब्लिक स्कूल में। जाने के बाद आपने मैं फिर था, मैंने जाके, एक मेरे पड़ोसी हैं गुरनाम सिंह जी, उनको मैंने उठाया। उन्होंने फिर और पड़ोसियों को जगाया, फिर उन्होंने 100 नंबर पे डायल किया, 112 वाले आए। तो उसके बाद फिर वो पुलिस टीमें आती चली गई जी सारी। खैर ऐसी बात नहीं है, पुलिस प्रशासन ने और मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया सर। नहीं सर, कोई है, दिखेंगे, अभी लगे हुए हैं सीसीटीवी, पता लगेगा तो उसको देखेंगे अभी। वो सीआईए का काम है, वो हमारा। कहेंगे जान तो बच गई, वही बात है कि सर सामान जान चला। आज बची है, कोई भरोसा नहीं है ना। आज सामान मिल गया तो जान बच गई। ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं है। बात दोबारा बात कर। बिल्कुल। आपको क्या लगता है देख के कि सर, आपको क्या लगता है कि दोबारा वारदात नहीं हो सकती? जैसे पापा बता रहे हैं कि जैसे लोग थे या जिस तरह से वो लोग घुसे हैं, तो मेरे को तो डेफिनेटली लगता है कि दोबारा वारदात होने में टाइम तो नहीं लगेगा। ये बोलते हथियार भी मार देते थे। अगर उनको सामान नहीं मिलता तो वो गुस्से में, नशे में, जो भी जैसे भी थे, वो क्या करते? वो उनके उनके बस में थोड़ी आपकी होता। मम्मी फिर की क्या हाल है? मेरी मम्मी की ठीक है हालत। आपका क्या नाम है? बेटी? सलोनी गोयल। हाँ जी, बेटी हूँ मैं इनकी। बिल्कुल दोस्तों, आप